हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स हॉर्स शू शेप किडनी हो जाती है डिसीज़ की वजह से, यानी कि ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पर, किडनी में। तो उससे कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस मीन्स होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रोसिस मीन्स क्या होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ ऑफ किडनी। और हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की वजह से डिसीज हुई है किडनी, इसलिए उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस। और इसमें क्या हो जाता है, किडनी जो होती है वो हॉर्स शू शेप की हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेस यूरिन एक्यूमुलेट हो जाती है, उसकी वजह से स्वेल करके ये हॉर्स शू शेप की हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो नॉर्मल किडनी को देखते हैं। नॉर्मल किडनी का शेप जो होता है वो बीन शेप होता है। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है किडनी, ठीक है। इस तरीके से शेप होता है। वेट कितना होता है, 150 ग्राम होता है मेल्स में, 130 ग्राम होता है फीमेल्स में। कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन पेल्विस में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, या यूरेथ्रा में हो सकता है। तो अगर वो यूरेटर में होगा, यूरेटर की ल्यूमन में होगा, यूरेटर की वॉल में होगा, या यूरेटर में बाहर से कहीं से प्रेशर पड़ रहा होगा और वो ल्यूमन को नैरो कर रहा होगा, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो यूनिलेटरल प्रॉब्लम होगी। बट अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन ब्लैडर में है, कैंसरस ग्रोथ हो रही है, कहीं स्टोन हो गई है, या नेक पे, यूरेथ्रा पे, यानी कि ब्लैडर की नेक पे, यूरेथ्रा पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो बाइलेटरल जो होगा वो हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस इज द कंडीशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस यूरिन इन द रीनल पेल्विस एंड रीनल कैलिक्स। इट कॉज द स्वेलिंग ऑफ किडनी। दिस फ्लूइड एक्यूमुलेट ड्यू टू द पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। जो हमने पढ़ा कि ये डिसीज किसकी वजह से हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, इट मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल कब होगा, जब वो एक किडनी को अफेक्ट कर रहा होगा, और बायलेटरल कब होगा, जब वो दोनों किडनी को अफेक्ट कर रहा होगा, यानी कि ब्लैडर में होगा तो वो बायलेटरल डैमेज कॉज करेगा, ठीक है। यूरेथ्रा में होगा तो वो बायलेटरल डैमेज कॉज करेगा। बट अगर किसी एक यूरेटर में है तो यूनिलेटरल डैमेज कॉज करेगा, ओके। हम लोग इटियोलॉजी देखते हैं। तो यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या क्या कॉज हो सकते हैं, इंट्राल्यूमिनल मीन्स ल्यूमिन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, स्टोन हो गया तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। इंट्राम्यूरल मीन्स ल्यूमिन की वॉल में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक ट्यूमरस ग्रोथ हो रही है। और एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स वो आउटसाइड की प्रेशर की वजह से जो है ल्यूमिन नैरो हो रही है, लाइक कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर हो रहा है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हो रहा है, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम हो रहा है, जो क्या करेगा, ल्यूमिन को प्रेस करेगा और उसे नैरो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। बायलेटरल के कॉज क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन बिलो द ब्लैडर नेक ड्यू टू एनी कॉज कैन कॉज बायलेटरल यूरेट्रोनेफ्रोसिस। मीन्स अगर ब्लैडर में हो रहा है कोई ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेथ्रा में हो रहा है, तब क्या होगा, वो बायलेटरल डैमेज कॉज करेगा, लाइक स्टोन इन ब्लैडर, ब्लैडर कैंसर, ये सब क्या होंगे, बायलेटरल डैमेज कॉज करेंगे। अदर कॉजेज में चिल्ड्रन में हमें देखने को मिलता है, अगर चिल्ड्रन में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं, फेमोसिस हो सकता है, मेटल स्टेनोसिस हो सकता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व हो सकता है, और बाइलेटरल वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स हो सकता है। यंग्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर यूरेथ्रा और बाइलेटरल और बेंट वेसल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ओल्ड एज में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है और कॉन्ट्रैक्चर ऑफ ब्लैडर नेक देखने को मिलता है, ओके। पैथोफिजियोलॉजी, तो जितने भी एडियोलॉजिकल कॉजेज पड़े वो क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनी में क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी डायलेट करेगी, वहाँ पर प्रेशर ट्रामा होगा। प्रेशर ट्रामा क्या करेगा, अगर वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहा तो हाई प्रेशर की वजह से वहाँ पे इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन होने लगेंगे, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होगी किडनी की, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड बढ़ रहा है, और क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज होगी। और अगर ये मेंटेन रहा बहुत टाइम तक तो वो रीनल फेलियर भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इट मे बी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, मतलब हमें सिम्टम देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उसकी सीवियरिटी कितनी है उसके बेसिस पे। तो ठीक है, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा फ्रीक्वेंट पेन। स्लोली डेवलपिंग ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा वो पेन कॉज करेगा बट डल पेन होगा, ठीक है। टिपिकली मिनिमम और एब्सेंट भी हो सकता है पेन वहाँ पर। हाइपरटेंशन और हेमेचूरिया हमें देखने को मिलेगा बहुत कम केसेस में। तो हाइपरटेंशन एंड हेमेचूरिया आर रेयरली सीन इन द हाइड्रोनेफ्रोसिस।
एन्यूरिया देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है, यूटीआई होगा उसे, रिकरेंस हो सकती है यूटीआई की, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा और वीकनेस होगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे? इन्वेस्टिगेशन में आएगा सीबीसी, यूरिन एग्जामिनेशन, सीरम एनालिसिस, रीनल, अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि यूएसजी कराएंगे, एक्सरे, सीटी और ब्लड यूरिया और केराटिन देखेंगे। ये क्या एस्टिमेट करते हैं कि किडनी फंक्शन है या किडनी फेल हो चुकी है। तो ब्लड यूरिया एंड केराटिन इज एस्टिमेटेड टू द रूल आउट रीनल फेलियर। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस के जो कॉज हैं, यानी कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो पहले तो उसे रिमूव करना होगा। जैसे स्टोन है तो उसे रिमूव करेंगे, या तो ओरल अल्कलाइजेशन थेरेपी यूज़ करेंगे अगर वो यूरिक एसिड की स्टोन है, और लिथोटॉमी कर सकते हैं। तो स्टोन जो भी कॉज है, यानी कि जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर है, उन्हें रिमूव करेंगे। ठीक है, मेटल स्टेनोसिस है तो मेटलोप्लास्टी करेंगे, यूटीआई है तो उसे एंटीबायोटिक्स देंगे, मीन्स मेन कॉज को रिमूव करेंगे। उसके बाद अगर उसे आराम नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम उसकी क्योर नहीं हो रही, तब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, तो नेफ्रेक्टोमी या नेफ्रोस्टोमी करेंगे। तो कंप्लीट हो गया ये लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।